सरकार, आए दिन इस जंगल में चोरी हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा सरकार, तो इस जंगल का क्या होगा? तुम कहे तो ठीक ही रहे हो सेनापति, पर हम कर भी क्या सकते हैं। पता नहीं वो कौन शातिर चोर है जो रात में ही खलिहान से अनाज गायब कर देता है। महाराज, आप इस समस्या को सुलझाने के लिए कोई कड़ी व्यवस्था बनाइए महाराज। नहीं तो ऐसा ही अगर चलता रहा तो खलिहान में अनाज की एक दाना भी नहीं बचेगा सरकार। और आने वाले बरसात के मौसम में जंगल के जानवर सब भूखा मर जाएंगे सरकार। जल्द से जल्द उस शातिर चोर को पकड़ने के लिए कोई ठोस कदम उठाइए सरकार। हाँ सेनापति, तुम चिंता मत करो। मैं बहुत ही जल्द इस समस्या को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मैं इस समस्या को खत्म करने का उपाय ढूंढ निकाला है। इधर बब्बर शेर और लोमड़ दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ बाघ आ जाता है। बस करो तुम, बहुत हो गया। तुम इस जंगल के भोले भाले जानवरों के साथ विश्वासघात कर रहे हो। तुम तो राजा के नाम पर कलंक हो, और मेरा वश चले तो मैं तुम्हें इस जंगल में 1 मिनट रहने न दूं। अरे मूर्ख, ये तू क्या अनाप शनाप कह रहा है और कब से बकवास किए जा रहा है? मैं ठीक कह रहा हूँ, और मुझे तो लगता है तुम उस चोर से मिले हुए हो। नहीं तो आज तक वो चोर कैसे नहीं पकड़ाया? पता नहीं तुम जैसे बेवकूफ को इस जंगल का राजा किसने बना दिया। मैं तो यही सोच रहा हूं। सेनापति, तुम इस बेवकूफ को कह दो कि ये यहां से चले जाएं, वरना मैं इसे हमेशा हमेशा के लिए अपने कारागार में कैद करवा दूंगा, और जब कारागार में सड़ेगा तब इसे हो ठिकाना आएगा। अरे बेवकूफ तो तू है, और अगर ऐसा तेरा कार्यभार चलता रहा तो बहुत ही जल्द इस जंगल के प्रजा तुम्हें इस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए धक्के मारकर बाहर कर देंगे, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। और तुम मुझे कारागार में बंद करवाने की बात कर रहा था। तो सुन, पहले तुम उस चोर को पकड़ो जो खलिहान का सहारा अनाज धीरे धीरे करके सब खत्म कर रहा है, तब मुझे कारागार में बंद करने की सोचने। और अब मैं चलता हूँ। ये कहकर बाघ वहाँ से आगे की ओर चल पड़ा। इधर लोमड़, कुछ करिए सरकार उस चोर को पकड़ने के लिए। वो बेवकूफ बाघ आपको भला बुरा कहकर गया सरकार। 1 मिनट के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि उस बेवकूफ का मुंह ही तोड़ दूं। तुम बस करो सेनापति, ज्यादा मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं। आज बब्बर शेर कुछ घोषणा करने वाला है और सभी जानवर वही जा रहे थे। अरे बकरी बहन, आज सब जानवर इधर उधर कहाँ जा रहे हैं? सबके सब मैं कब से देख रहा हूँ। अरे भेड़िया भाई, तुम्हें नहीं पता क्या? आज जंगल के राजा बब्बर शेर कुछ खास घोषणा करने वाले हैं, इसलिए मैं भी वही जा रही हूँ। तुम भी चलना चाहते हो तो चलो। ये तू क्या बात कर रही हो बकरी बहन? मैं सच कह रही हूँ भेड़िए भाई, और सब जानवर वही जा रहे हैं। तुम्हें चलना है तो चलो, वरना मैं चली। फिर सभी जानवर बब्बर शेर की दरबार में जा पहुँचे। फिर तुम सब समय निकाल कर यहाँ आए, तुम सबका धन्यवाद। जैसे कि तुम सबको पता है, आए दिन ये जंगल में रोज रोज चोरी हो रहा है, और उस चोरी को रोकने के लिए मैं एक उपाय सोचा हूँ। क्यों ना हम इस जंगल में एक चौकीदार रख लें जो दिन रात खलिहान का देखभाल करे। ये तो बहुत ही अच्छी बात कही सरकार आपने। क्यों भाइयों? हाँ महाराज, आप ठीक कह रहे हैं, पर समस्या इस बात की है कि चौकीदार कौन बनेगा। आप चिंता ना करें सरकार, भोंदू गधा इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ सरकार, लोमड़ सही कह रहा है। भोंदू गधा के ढेंचू ढेंचू की आवाज सुन चोर भागने लगेंगे। कोई जानवर खलिहान की ओर आने की हिम्मत भी नहीं करेंगे, और अगर आ भी गए तो बहुत ही जल्द पकड़े जाएंगे। अरे भाइयों, कोई मेरा भी तो सुनो। कहो भोंदूराम, तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे माफ कीजिए सरकार, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज तक मैं कभी चौकीदारी वाला काम नहीं किया हूँ। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है सरकार। पर जो भी हो, भोंदूराम, तुम्हें ये काम सौंपा गया है और तुम्हें अपना जिम्मेदारी निभाना ही पड़ेगा। और अब गधा भोंदूराम चौकीदार बन गया था, और पहले ही रात भोंदूराम जोरों शोरों से पहरा देने लगा। ढेंचू ढेंचू, आज मैं उसे चोर को पकड़कर ये साबित कर दूंगा कि मैं किसी से कम नहीं। और घनी रात हो गई, और भेड़िए का झुंड एक झाड़ी के पीछे से निकल अनाज के खलिहान की ओर बढ़ने लगा। और खलिहान में घुसते इससे पहले भेड़ियों की पैर की सरसराहट की आवाज से गधे की नींद खुल गई, और गधा तेजी से आवाज लगाने लगा, पकड़ो पकड़ो चोर, पकड़ो पकड़ो चोर। गधा की इस तरह की आवाज सुन जानवर सभी इकट्ठा हो गए। ये क्या हो रहा है इतनी रात को? हाथी दादा, ये तीनों खलिहान में चोरी करने घुस रहे थे,
पर मैं इन तीनों को पकड़ दबोचा। वाह भोंदूराम, तुम तो कमाल कर दिए। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि तुम चौकीदारी का काम अच्छे ढंग से कर पाओगे, पर तुम तो सच में चौकीदार बन गए भोंदूराम। और उस दिन से गधा जंगल में चौकीदार कहलाने लगा और उस दिन से जंगल में गधा का मान सम्मान भी बढ़ गया और अब गधा पूरी जंगल का देखभाल करता। एक दिन सुबह सुबह मैं तो इस गधे को बेवकूफ समझ रहा था, पर ये तो मुझसे भी चतुर निकला। पर मेरी नजरों से बचकर कहाँ जाएगा? मुझे बाघ से मिलकर ये गधे को सबक सिखाना होगा, पर इसके लिए मुझे बाघ से मिलना होगा। कहकर लोमड़ बाघ के पास जाता है। फिर तुम चिंता मत करो, आज से वो गधा इस जंगल में नहीं दिखेगा। पर ऐसा आप क्या करने वाले हैं सरकार? ओ सब तुम मुझ पर छोड़ दो, आज उस गधे का अंतिम दिन है। और दूसरे दिन रात होते ही गधा फिर से जोरों शोरों से अपने चौकीदारी पर लग गया। इस जंगल में एक भी चोर नहीं बचेगा मेरी नजरों से। इधर बाघ देखो लकड़बग्गो, सुनने में आया है वो भोंदू गधा इस जंगल का चौकीदार बन गया है। तुम लोग उसके नजरों में मत आना, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। और कहीं अगर उस गधे ने तुम लोगों को देख लिया तो उसका काम तमाम वही कर देना। अरे सरकार, आप उसकी टेंशन छोड़िए, हम उसे बेवकूफ की नजरों में नहीं आएंगे। अगर कहीं और बेवकूफ गधा गलती से भी हमें देख लिया तो हम उसका वही काम तमाम कर देंगे। शाबाश मेरे जाबाज साथियों, और अब तुम लोग जाओ और खलिहान की सारी अनाज ले आओ। फिर मैं वो बेवकूफ शेर को इस जंगल से धक्के मारकर नहीं निकलवाया तो मेरा भी नाम मूलचंद नहीं। फिर तीनों लकड़बग्घे खलिहान की ओर निकल पड़े और खलिहान में जा घुसे। और जैसे ही भोंदू गधा को लकड़बग्घा की आहट हुई, गधा जोर जोर से आवाज लगाने लगा। ढेंचू ढेंचू, जल्दी आओ जल्दी आओ, चोर चोर चोर। गधा की इस तरह की आवाज सुन सारे जानवर इकट्ठा हो गए और लकड़बग्घों को चारों साइड से घेर लिए। तुम लोग कौन हो और किसके कहने पर खलिहान में चोरी करने आए हो? क्या हुआ, तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तुम लोग की ये खामोशी तुम लोग की जान ले सकती है। अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो सच सच बताओ, वरना अपनी जान गवा बैठो। लगता है इन लोग अपना मुंह ऐसे नहीं खोलने वाले हैं। इन लोग को बब्बर शेर के दरबार में ले जाया जाए। फिर लकड़बग्घा को बब्बर शेर के दरबार में ले जाया गया। इधर भोंदू गधा का चर्चा पूरे जंगल में फैल गया। अरे बकरी, बहन जिसे कायर और निकम्मा समझ रहे थे ये जंगल के जानवर, वो तो बहुत ही जाबाज निकला। सुनने में आया है वो 3 खूंखार लकड़बग्घे को खलिहान में रंगे हाथों पकड़ा है। हाँ भेड़िए भाई, तुम सही कह रहे हो। उस गधे के हिम्मत का तो दाग देना चाहिए। अकेले 3 खूंखार लकड़बग्घे को पकड़ दबोचा। इधर बब्बर शेर। तुम कौन हो और किसके कहने पर यहाँ चोरी करने आए थे? सच सच बताओ। बब्बर शेर के लाख पूछने पर भी लकड़बग्घों ने मुंह नहीं खोला। ये देख बब्बर शेर गुस्से से भड़क उठा और ऊंचे स्वर में बोला, बंद कर दो ये चोर लुटेरे को हमेशा हमेशा के लिए। काली खंडहर में भूख प्यास से तड़पेंगे तब होश ठिकाने आएगा। बब्बर शेर की ये बात सुन लकड़बग्घा बहुत ही डर जाते हैं और रोते गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, हमें माफ कीजिए सरकार, इसमें हमारा कोई गलती नहीं है। हम पास वाली जंगल से आए हैं और इस जंगल के बाघ के कहने पर हम यहाँ आए थे। हमें माफ कीजिए और जाने दीजिए सरकार, हम निर्दोष हैं सरकार। हम उस बाघ के बहकावे में आकर यहाँ चोरी करने आ गए सरकार। अच्छा, अब समझ आया ये सब में उस धोखेबाज बाघ का हाथ है। मेरे पिठ पीछे षड्यंत्र रचने चला था। छोड़ दो इन तीनों को, जाने दो, और आज के बाद दोबारा इस जंगल की ओर कभी दिखना भी मत, नहीं तो बे मौत मारे जाओगे। फिर तीनों लकड़बग्घे अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। इधर बब्बर शेर, भोंदू गधा, हम तुम्हारे काम से हम बहुत ही खुश हुए। तुम वो काम कर दिखाएं जो आज तक इस जंगल में कोई नहीं कर पाया। तुम्हारा हिम्मत का दाग देना चाहिए। जाओ, सैनिक को उस धोखेबाज बाघ को पकड़ लाओ और डाल दो कारागार में। और भोंदू गधा, आज से तू मेरा महामंत्री। तुम सबको इसकी बात मानना होगा। फिर बब्बर शेर का सेनापति ने बाघ को पकड़कर हमेशा हमेशा के लिए कारागार में बंद कर दिए और भोंदू गधा बब्बर शेर का महामंत्री बन गया और जंगल का देखरेख करने लगा। साला अपना तो नसीब ही खराब है।
अब हमें गधे की आदेश का पालन करना होगा।